परमेश्वर के नाम की मिलकर आने के लिए परमेश्वर अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज सुबह फिर से यीशु मसीह के साथ मिलकर एक संगति मनाने के लिए, कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की वचनों को ध्यान करने के लिए अच्छे एक अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन से निकालेंगे एफिसियों का किताब 6वां अध्याय 17वां वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 17। एफिसियों का किताब 6वां अध्याय 17वां वचन। छः का 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार वो परमेश्वर का वचन है, ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आमेन, प्रेज गॉड। ये एफिसियों का किताब 6वां अध्याय 10वीं वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं, आत्मिक जीवन की युद्ध के बारे में लिखा गया है। अगर हम विश्वासी हैं, हमारे विरुद्ध में एक युद्ध हरदम होता है। एक युद्ध शैतान की ओर से होता है, दूसरी वाली युद्ध अपने खुद की, क्या बोलते हैं, शरीर के द्वारा, नहीं तो अपने खुद की शरीर के अभिलाषों के विरुद्ध में हमारा हरदम युद्ध होता है। ये युद्ध एक आत्मिक एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में हरदम होने वाले एक अनुभव है। युद्ध में ही हमारा जीवन चलता है, इसीलिए आत्मिक जीवन हरदम एक युद्ध होने वाली एक जमीन में खड़े हुए एक अनुभव है। इसीलिए यहाँ पे बताए गए अनुभव में हम लोग देख सकते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से बोलने के चाहने वाला सब्जेक्ट यह है कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की वचन ही है हमारा सामर्थ्य और बल और औजार। नहीं तो परमेश्वर के राज्य में हम विश्वासी बनने के द्वारा हरदम हमारे जीवन में क्या है, युद्ध है। तो युद्ध में जीतने के लिए हमारे हाथ में औजारों की जरूरत है। इसीलिए औजार अगर ठीक नहीं है, औजार अगर बलपूर्ण नहीं है, औजार में अगर शक्ति क्षमता नहीं है, औजार अगर क्या बोलते हैं माने पिन पॉइंटेड नहीं है, तो युद्ध में हम हार सकते हैं। इसीलिए यहाँ पौलुस बता रहे हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में हमको युद्ध है, इसके लिए हमें ये युद्ध में हरदम जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उसकी 17वीं वचन में बताया गया कि तुम अपने क्या उद्धारी का हेलमेट, टेक योर हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धारी का जो है मुकुट, नहीं तो उद्धारी का जो हेलमेट है परमेश्वर कहाँ पे दिए, हमारे मस्तक के ऊपर दिए। क्यों? ताकि हमारे मन के विचारों के अंदर शैतानिक कार्य ना हो जाए। नहीं तो हमारे शरीर के केंद्र स्थान हृदय होने से भी, हृदय से सब कुछ चीज़ों को मन क्या करता है, फिक्सअप करता है। इसीलिए हमारा मन को कलंकित ना करने के लिए, मन के द्वारा उद्धारी का मुक्ति, जो उद्धारी से जो हमें मुक्ति मिला है, उसको कोई भी वे क्या नहीं करने के लिए, तोड़ फोड़ ना डालने के लिए परमेश्वर हमको क्या दिए, सैल्वेशन ऑन हेलमेट की सैल्वेशन दी है। नहीं तो अपने मस्तिष्क को सुरक्षित करने के लिए, एक गाड़ी चलाने वाले को अपना सर सुरक्षित करने के लिए हेलमेट दिया जाता है। एक सैनिक को अपने सर को सुरक्षित करने के लिए हेलमेट दिया जाता है। इसीलिए एक आत्मिक जीवन में रहा हुआ एक व्यक्ति को भी परमेश्वर उद्धारी का हेलमेट अपने सर पर दिया है। उद्धारी का हेलमेट सर पर क्यों दिया गया जानते हो ना? ताकि कोई भी शैतानिक शक्तियां, कोई भी शैतानिक औजारे हमारे मन के अंदर प्रभाव ना ले। हेलो, हमारे मन के अंदर क्या ना ले, प्रभाव ना ले। एक बात अगर हम लोग देखते हैं, दाऊद अपने जीवन में राजा बनने के बाद क्या हुआ जानते हैं ना? उसके मन के अंदर शैतानिक शक्तियां, नहीं तो शैतानिक तंत्र क्या किया गया, उसके मन के अंदर उसको क्या किया, लोगों को गिनती करने के लिए उसका मन क्या किया, बदलाव लेके आया। हेलो, क्यों उसके मन अंदर वो मन आया? कब वो मन आता है? जब एक आदमी श्रेष्ठ बन जाता है, बलपूर्ण बन जाता है, योग्यवान बन जाता है, राजा बन जाता है, उसके अंदर एक गर्व आने लगता है कि लोग जो है, जो प्रजा है, वो मेरे नीचे काम करने वाले हैं। तो इसने क्या किया, शैतानिक प्रभाव में आकर, उसके मन के विचार शैतानिक प्रभाव में आने के कारण उसने लोगों का गिनती करना शुरू किया। हेलो, गिनती करने का हक परमेश्वर को है। वो हक दाऊद ने क्या किया, अपने लिए ले लिया। तो उसके जीवन में क्या हुआ, वो एक गिनती के द्वारा, वो उसके द्वारा क्या हुआ, बहुत सारे इस्राएलियों का मौत होने के अनुभव हो गया। नहीं तो शत्रु शैतानिक शक्तियों में इस्राएली दब गए, फंस गए, उनका युद्ध हारने की अवसर आ गए। इसलिए हमें मालूम करें, उद्धारी पाए हुए हमको भी हमारे मन को हमको क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे मन को हमको क्या करना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। हमारे मन को हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर केंद्रित रखना चाहिए। हमारे मन को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा की प्रवाह में क्या करना चाहिए, केंद्रित रखना चाहिए। हमारे मन को क्या चाहिए, आत्मिक चीजों के
बारे में गुरुत्व देनी चाहिए। हमारे मन को क्या करना चाहिए? उद्धारी के श्रेष्ठ दान को पकड़ रखने के लिए, नहीं तो मजबूत रखने के लिए, नहीं तो हेलमेट को जैसे हम पहनते हैं ताकि हमारा मस्तक को हम सेव कर सकते हैं, वैसे मिला उद्धारी को हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन के अंदर हम फिक्स अप करके रख सकते हैं। वो परमेश्वर के दास यहां बता रहे हैं। युद्ध में जीतना है तो मन ठीक रहना है। इफ यू हैव ए क्लियर माइंड यू कैन विन वेपन, यू कैन विन वॉर। हेलो, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय में क्या एडोल्फ हिटलर उसने क्या किया? अपना राज्य की हारने की अनुभव देखने वक्त उसने क्या किया जानते हो ना? अपना ही गन लेकर अपने ही सर के ऊपर क्या करके रख के मार डाला। क्यों? अपने मन को वो कंट्रोल कर नहीं सका। हारने वाली परिस्थिति आने पर अपने मन क्या हुआ ना, अपना कंट्रोल खो बैठा। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि अपना मन कंट्रोल में नहीं है। उनके मन को क्या किया? दूसरी कुछ चीज क्या किया? प्रभावित कर दिया। इसलिए उनको क्या मन में आ रहे हैं? मरने की मन, आत्महत्या करने की मन। क्यों? उनके मन उनके कंट्रोल में नहीं, किसी और चीज उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन का कहने वाले अनुभव, हमारा आत्मिक जीवन आगे जाना है, आत्मिक जीवन में जीतना है, आत्मिक जीवन में उद्धारी पाना है तो क्या चाहिए? आवर माइंड शुड बी परफेक्ट। हमारा मन उद्धारी के मुख्य अनुभव में बंधे रहना चाहिए। इसलिए विश्वासी लोग आत्महत्या क्यों नहीं करते? पासवान लोग आत्महत्या क्यों नहीं? क्योंकि उनका मन परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है, वचन के ऊपर केंद्रित है, आत्मा की शक्ति के ऊपर केंद्रित है। परमेश्वर उसके वचन की शक्ति के द्वारा मन को उद्धारी के हेलमेट के द्वारा सुरक्षित करके रखे हैं। इसलिए हमारा मन, शैतान हमें अटैक करने आता है। कहाँ आता है? हमारे जीवन में नहीं आता है, वो हमारे मन में। एदन की वाटिका में क्या हुआ? आदम और हवा दोनों मिलजुल कर काम कर रहे थे, तो क्या किया गया? इन दोनों के बीच में एक अंतर ले आने के लिए, नहीं तो एक अलगपन ले आने के लिए शैतान ने क्या किया जानते हैं ना? हवा के मन को क्या कर दिया? बहलाना शुरू किया। नहीं तो ऐसा बोलने से हमको समझ में नहीं। जैसे बच्चों को आइसक्रीम बेचने वाला, आइसक्रीम वाला कैसे उनके मन को आइसक्रीम की ओर घुमाता है, वैसे बच्चा बैठा है अपने पापा मम्मी के साथ, मगर ये आइसक्रीम वाला उस बच्चे को क्या करेगा? आइसक्रीम दिखाकर मोहित करवाएगा, नहीं तो उसके मन को कैप्चर करेगा, उसके मन को रिसीव करेगा। रिसीव करने पर क्या होगा जानते ना? ये अपने पापा मम्मी के ऊपर गुस्सा करने लगेगा और पापा मम्मी के सामने रोना शुरू कर, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम नहीं। क्यों? क्या ये आइसक्रीम बेचने वाला उस बच्चे के मन को क्या कर दिया? चीज दिखाकर मोहित करवा दिया। वही शैतान का औजार है। इसीलिए परमेश्वर हमको उद्धारी कहां पे दिए? ऑन द टॉप, सर के ऊपर दिए। क्यों? ताकि कोई भी चिंताएं मेरे सर के अंदर ना आए। हेलो, यीशु मसीह अपने क्रूसार्पण के बारे में चेलों को बताते वक्त पतरस उस चीज को क्या बोल रहा है? नहीं यीशु मसीह, ये तेरे कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ऐसे एक चीज असंभव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? शैतानिक आलोचनाएं, नहीं तो चिंताएं, नहीं तो शैतानिक आलोचना उसके मन के अंदर क्या कर दिया? राजत्व करना शुरू किया और वो उसको रिसीव कर दिया। उससे 2 मिनट पहले ही यीशु मसीह उसको एक सवाल किए, अरे मैं कौन हूं? तुम मुझे कौन कह के समझ रहे हो? तब पतरस ने क्या कहा? हम लोग जानते हैं कि तू परमेश्वर का इकलौता पुरुष है, तू हमें उद्धारी देने के लिए आया हुआ है, तू मसीहा है, तू हमारा अभिषेक देने वाला व्यक्ति है। ये सब बोलने वाला व्यक्ति एक ही 2 मिनट के अंदर उसका मन क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। तुरंत शैतान ने उसका मन को क्या कर दिया? डाइवर्शन में लेके आया। इसीलिए हमारा उद्धारी को हमको क्या करना चाहिए? सैल्वेशन की जो हेलमेट है उसके समान हमको पहन के रखना चाहिए। इसीलिए राजा महाराजाओं के जमाने में कभी भी अपने हेलमेट वो लोग क्या नहीं करेंगे? उतारेंगे नहीं। अपने राज्य में कभी भी वो लोग हेलमेट अपने राज्य में उतारेंगे, मगर अपने राज्य से बाहर निकले कभी भी हेलमेट उतारेंगे नहीं। क्यों? अगर हेलमेट उतार दिए क्या हो सकता है जानते हो ना? दूसरे लोग उसको अटैक कर सकते हैं। तो हेलमेट कम से कम कितने किलो की रहेगी जानते हो ना? कम से कम 10-15 किलो के रहेंगे। इसलिए 15 किलो की हेलमेट अगर सर के ऊपर चढ़ गया कभी भी चिंता अंदर नहीं जाएगा।
बोलने वाली व्यक्ति का आवाज अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। क्यों? इतना भारी चीज अपने सर के ऊपर रखने के कारण। इसलिए हमें मालूम कर हमको जो उद्धारी मिला है वो बहुत भारमय है, वो बहुत भारी वाला एक चीज है। क्यों? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको मिला है। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा हमको उद्धारी मिला है। वो उद्धारी का श्रेष्ठता क्या करनी चाहिए? हेलमेट बनकर हमको पहन के रखनी चाहिए। कोई भी शैतानिक शक्तियां हमारे हृदय में नहीं, हमारे मन के अंदर प्रभावित ना होने के जैसे हमारे जीवन में उद्धारी का श्रेष्ठता रखना चाहिए। हेलो, इसलिए पहला वहां पे बताया गया टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। दूसरी वाली वचन में क्या, दूसरे में क्या बताया गया है? आत्मा की तलवार। हेलो, सर में हेलमेट, हाथ में तलवार। कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार। हेलो, तलवार कई के लिए? पुराने जमानों में युद्ध के लिए जब लोग जाते थे, तलवार कितनी छोटी मोटी नहीं, ऐसी तलवार है कि एक आदमी, दो आदमी चाहिए एक तलवार उठाने के लिए। दो आदमी की जरूरत है एक तलवार उठाने के लिए। उतना बड़ा और उतना क्या है, भारी वाला। तो आत्मा की तलवार देखो कि आत्मा की तलवार देखो, आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर की वचन की जो तलवार तो क्या कर सकती है? हमें हमारे जीवन में जो उद्धारी पाया है उसमें हमको खड़ा होने की शक्ति सामर्थ्य देता है। इसलिए यहाँ पे दो ही चीज बताई, एक उद्धारी का हेलमेट, दूसरा परमेश्वर की आत्मा की तलवार। ये दोनों चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए युद्ध में जाने वाला व्यक्ति का सर के ऊपर बहुत भारी रहेगा, हाथ में बहुत भारी रहेगा, शरीर में बहुत भारी रहेगा। क्यों? जो औजार उसने पहना है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, वो उसका शरीर का वेट से भी ज्यादा रहेगा। अगर वो 60 किलो का आदमी है तो वो पहना कितना होगा, कितने किलो की चीज है? कम से कम 80 साल का 80 किलो की चीज वो अपने शरीर में पहनेगा। तो सोच के देखो, 60 किलो का आदमी 80 किलो का चीज अपने सर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर पहनेगा तो कैसे वो चलेगा? वो अपने जीवन में प्रतिदिन अभ्यास करने के द्वारा उस चीज़ों को पहनकर वो युद्ध करने के लिए जा सकता है, और युद्ध में वो कभी हारेगा नहीं, जीत के ही वापस आएगा। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन के युद्ध में भी, हमारे जीवन के समय, हमारे जीवन की गतिविधि में भी शैतान के साथ हमको युद्ध करना पड़ेगा। हमारे खुद के शरीर के ऊपर हमको युद्ध करना पड़ेगा। शैतान के ऊपर तो युद्ध कर लेंगे अगर ये औजार पहन लिए, और अपने शरीर के ऊपर कैसे हम युद्ध करेंगे? क्योंकि मेरा शरीर 60 किलो है, 60 किलो के शरीर के ऊपर 80 किलो की चीज रुक जाने पर क्या होगा? शरीर क्या बोलेगा? अरे रे रे, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं झुक नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हेलो, 80 किलो की चीज 60 किलो की बॉडी के ऊपर गिरने से ये सो सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। इसलिए सैनिक लोग कभी भी सोते नहीं। क्यों? उनके शरीर में उनसे ही बड़ा भार उनके शरीर के ऊपर पड़ा है। वो व्यक्ति कैसे सो सकता है? अगर वो सो गया ना, अपने औजारों को उठाने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बहुत मुश्किल से ही क्या करते हैं, युद्ध में रहने वाले सो सकते हैं। इसलिए वो लोग सोने के लिए क्या यूज करते हैं जानते हो ना? कैसे जगह यूज करते हैं? ऊंचीली जगह से नीचीली जगह को लोग यूज करते हैं। ऊंची जगह पर सर रख कर नीची जगह को पांव रखते हैं, और ऊंची जगहों पे क्या करते हैं? अपने औजारों को रखे रहते हैं। अगर कोई उनको हत्या करने के लिए आए, तुरंत वो उठ सकने जैसे वो लोग सोते रहते। इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, उद्धारी का हेलमेट परमेश्वर हमको दिए, परमेश्वर के आत्मा का क्या कर दिए? सोड हमको दिए। ये दोनों चीजों के, औजारों के द्वारा परमेश्वर के वचन में आधारित रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन। इसलिए उसके आखिरी में क्या लिखा गया देखो, हाँ। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हेलो, जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। तो हमें आत्मिक जीवन में खड़ा करने वाला कौन सा है? एक सैल्वेशन, उद्धारी, दूसरा परमेश्वर की आत्मा की शक्ति, तीसरा परमेश्वर के, ये तीनों की मिलनता है हमारा युद्ध में जीतने के हासिल।
ये तीनों की मिलनता कौन सा? एक उद्धारी, दूसरा पवित्र आत्मा की अभिषेक, तीसरा परमेश्वर के वचन की सहवासता। ये तीनों शक्तियां जब मिलेंगे ना तो आत्मिक युद्ध तुम जीत सकोगे। आत्मिक रीति में तुम क्या करोगे? जयवान बनकर जा सकते। कोई भी तुम्हें रोक टोक नहीं, कोई शैतानिक शक्ति तेरे मन में नहीं करे, काम नहीं करेगा, कोई शारीरिक शक्ति तेरे ऊपर काम नहीं करेगा, कोई मनुष्य शक्ति तेरे ऊपर कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? तेरे अंदर परमेश्वर की श्रेष्ठ दान वाली चीजें भरी पड़ी है और तुझे आगे कामयाब लेने की सहायता दे रही है। इसलिए पतरस कहने पौलुस कहने वाली, तुम्हारे जीवन में आत्मिक युद्ध है, हमको आत्मिक युद्ध में जीतना ही पड़ेगा। लोग हार क्यों रहे हैं? एक, उनके जीवन में उनको जो उधारी मिला है उनका उसके ऊपर उनका भरोसा नहीं है। दूसरी वाली चीज है, उनको जो आत्मा की शक्ति परमेश्वर दी है उसके ऊपर वो लोग आधारित नहीं है। तीसरा, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित नहीं है। इसीलिए हमारी कलीसियाओं में ये तीनों चीज की मिलनता होनी चाहिए। हमारे कलीसियाओं में उद्धारी की चीज में प्रचार किया जाना चाहिए। हमारे प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की मौजूदगी, नहीं तो पवित्र आत्मा की कार्य चमत्कार हमारे कलीसिया में होना चाहिए। हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे वचन सुनाई में, हमारे गवाहियां बोलने वक्त सब समय पवित्र आत्मा की एक चैलेंजिंग होना चाहिए। इसलिए खाली गाना गाते वक्त अन्य भाषा बोलना नहीं, वचन सुनते वक्त भी अन्य भाषा बोलना चाहिए। छलांग लगाकर आराधना कर, खाली गाना गाते वक्त ही ताली मारना नहीं, वचन सुनते वक्त भी ही ताली मारकर परमेश्वर को क्या करना चाहिए? महिमान्वित करना चाहिए। क्यों? वो तेरे लिए एक औजार है, एक हथियार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लोग आराधना में आके वचन सुनने के बाद ये लोग क्या बला 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 क्या क्या की बोल रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, ताली मार रहे हैं, क्या पागल हो गए क्या? ना भूत प्रेत इनके अंदर चढ़ गए। अरे भूत प्रेत चढ़ा नहीं, भूत प्रेत नहीं चढ़ने के लिए वो एक शक्ति, सामर्थ्य, आत्मा के अनुभव में अपने अंदर प्रस्तुत कर रहा है, ताकि उसको जो उद्धारी मिला है उस उद्धारी के द्वारा वो हारेगा नहीं, जीतेगा। वो है उसका उद्देश्य। बाकी लोग सोचते हैं ये पागल हो गया, ये पागल नहीं हुआ, ये पागल नहीं होने के लिए काम कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन में सोचने की पवित्र आत्मा की जो श्रेष्ठ वरदान परमेश्वर हमको दिए हैं वो हमारे हर सेवकाई में दिखाई देना, वो गाने में दिखाई देना चाहिए, प्रार्थना में दिखाई देना चाहिए, वचन की बोलने में दिखाई देना चाहिए, हर चीज में दिखाई देना चाहिए, गवाही में, सुसमाचार बोलने में, हर कुछ में वो दिखाई देना चाहिए। लोग जो कुछ भी बोलो उसका लेन देन ही मत लो, लोगों का मत सुनो, शैतान का ना सुनो, अपना भी ना सुनो, परमेश्वर की वचन जो बोलता है उसका सुनो। ऐसा है तो हमारे आत्मिक युद्ध में हम क्या हो सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को चलाने वाला कौन सा है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है, मैं परमेश्वर के वचन में मैं क्या कर सकता हूं, परमेश्वर की वचन कैसे मुझे तसल्ली देती है, वो चीज के बारे में गुरुत्व देकर हमको क्या करना चाहिए? हमारा उद्धारी को हमको क्या करना चाहिए? सिक्योर करके रखना चाहिए। हमको मिला हुआ पवित्र आत्मा की अभिषेक को हमको सिक्योर करके रखना चाहिए, वचनों के हिसाब से अपना जीवन को चलवाना चाहिए। अभी पहली कुरिन्थियों की किताब 4वें अध्याय पहली वचन में बताया गया कुछ ऐसी तरह। पहली कुरिन्थियों 4 अध्याय पहला वचन, 1 Corinthians chapter 4 verse 1। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। हाँ, यहाँ पे बताया जाए कि अनुभव क्या जानते ना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर के दास हमको, परमेश्वर के सेवक लोग हमको क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की अज्ञान रेवलेशन परमेश्वर हमको बता रहे हैं। हम कलीसिया क्यों जाते हैं? आराधना करने के लिए जाते हैं। दूसरी वाली चीज के काय के लिए जाते हैं ना? परमेश्वर के दासों के द्वारा पवित्र आत्मा की भरपूरी से क्या करने के लिए? रहस्यों को हमें बताने के लिए। अगर परमेश्वर के रहस्य हम जानेंगे तो हम अपने युद्ध जीत सकते हैं। अरे पुराने जमानों में युद्ध काय के लिए होता था जानते हो? युद्ध इसलिए होता था ताकि दूसरे राजा के घर में कौन सा ऐसा चीज रहस्य बनकर है उसको खोलने के लिए ही ये लोग युद्ध करते थे। कितने कितने देशों में युद्ध क्या के लिए होते हैं? कितने कितने देशों में युद्ध क्या के लिए होता था? राजा की बीवी के लिए। वो उनके जीवन में रहस्य बना होगा, नहीं तो उनके धन संपत्ति जो उनका रहस्य बने, नहीं तो जमीन दौलत, ये सब उनके रहस्य, उन सब चीजों को। इसलिए हम लोग कलीसिया में क्यों आते हैं जानते हैं ना? जो उद्धारी हमको मिला, जो आत्मा भी अभिषेक हमको मिला, जो वतन की श्रेष्ठता हमको मिला, उसके द्वारा हमको रहस्य मालूम करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य रहस्यों का एक क्या है? एक केंद्र स्थान है।
जितना खुदाई करोगे उतना रहस्य तुमको मिलेगा। इसलिए बाइबल कहता है स्वर्ग राज्य ऐसी इस तरह की है कि एक व्यक्ति को एक जमीन खरीदा, उसमें क्या किया गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें का क्या किया गया, छुप कर रख दिया गया। इस व्यक्ति ने क्या, अपना संपत्ति सब कुछ बेचकर उस जमीन को खरीद कर क्या किया, खुदाई शुरू किया, ताकि उसके अंदर उसको क्या मिले, स्वर्ग राज्य का श्रेष्ठता उसको मिले। इसीलिए आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य का खुदाई करना चाहिए। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो ही हमको क्या मिलेगा, रेवलेशंस मिलेगा, मिस्ट्रीज मिलेंगे। इसीलिए कलीसिया की सेवा पास्टर जी लोग, नहीं तो पासवान लोग क्या करना चाहिए, रेवलेशंस बताना चाहिए कलीसिया को, नहीं तो रहस्यों को बताना चाहिए, स्वर्गीय रहस्य, ताकि जो उद्धारी उनको मिला है, जो अभिषेक उनके सर के ऊपर गिरा है, जो आत्मा की श्रेष्ठता उनके ऊपर आई है, जो वचन की गहराई में वो लोग चल रहे हैं, वो उनको क्या कर सकते हैं, गहराइयों में जीवन यापन करने की सहायता दे सके। हेलो, इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, कोई व्यक्ति खुदाई करता है तो उसको क्या करना चाहिए, बहुत गहराइयों में उतरना चाहिए। हेलो, बहुत गहराइयों में उतर कर क्या करना चाहिए, गहराइयों में उतर कर ढूंढना चाहिए। ढूंढने के लिए क्या चाहिए, शक्ति सामर्थ्य चाहिए। गहराई में कोई व्यक्ति ऐसा ही चल के नहीं जा सकता। हेलो, इसीलिए सैनिक, परमेश्वर के आत्मिक युद्ध में चलते हुए व्यक्ति गहराइयों में भी उतरने की कोशिश करनी चाहिए। वो परमेश्वर की वचन के द्वारा, परमेश्वर के रेवलेशन के द्वारा। आज के ज़माने में जो सेवक लोग हैं वो ऊपरी हिस्सों में से वचन बोलकर छोड़ देते हैं, मगर विश्वासियों को गहराई में जाने के लिए डर लगता है। पिछले एक दिन एक पासवान से बात करते वक्त पास्टर जी क्या बोल रहे थे ना, मैं अपने कलीसियाओं में अगर किसी को भूतात्मा पीड़ित है तो मैं उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैंने पूछा क्यों पास्टर जी, ऐसा क्यों? तो उसने बोला नहीं रे भाई, ज़्यादा प्रार्थना करूँगा तो ये चिल्लाएगा, दौड़ेगा, ये सब करेगा, दिमाग खराब, मेरे ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत कुछ करता नहीं हूँ। मैं सोचा ये क्या पास्टर जी है, अरे शैतानिक शक्ति सर कलीसिया के अंदर डांस करते वक्त भी ये पास्टर जी धीरे प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। तो वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है कि शैतान की कलीसिया, मेरे को कंफ्यूजन आ गया। वो मेरे को लगा वो एक एडजस्टमेंट कलीसिया है। इधर शैतानिक भी प्रभाव है, इधर परमेश्वर की, दोनों का एक एडजस्टमेंट है। परमेश्वर की वचन में ऐसा एडजस्टमेंट वाला हिस्सा नहीं है। गहराई में उतरना है तो रेवलेशन जरूरत है। परमेश्वर की वचन की श्रेष्ठता अगर पता करेंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर की श्रेष्ठताओं को पता करेंगे, तो कितनी भी गहराइयों में उतर कर भी परमेश्वर के लिए जीवन यापन करने की अनुभव। इसीलिए ना परमेश्वर के दास नेल्सन मंडेला, जिनको कि 30 साल की 35 साल तक क्या कर दिए, कैदी बनाकर जेल के अंदर रख दिए, उसको क्या कर दिए, दीवारों के अंदर बंद करके रख दिए, नहीं कि अंधेरे कमरे के अंदर रख दिए, कुछ नहीं, एक बाइबल और कितने पुस्तक ही उसके हाथ में देकर उसको क्या कर दिए, उस अंधेरे में छोड़ देने पर भी उसका जीवन में परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को वो छोड़ा नहीं। वो है गहराई में जाना, उसने छोड़ा नहीं। कभी भी यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर नहीं है बोला नहीं, किसी का भी जाके पांव पकड़ के बोला नहीं मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ गलतियां किया ही नहीं, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं, मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूं, किसी को कुछ नहीं बोला। 30 साल तक भी बिना केस के जेल के अंदर दबे फंसे होने पर भी रेवलेशन उसको बाहर निकाल के ले आया। जब उसने बाहर निकल के आया, बाहर जब उसको रिहाई दिया गया, उनको एक सवाल पूछा गया, भाई साहब आपको दुख नहीं लगता है क्या, इतने साल लगते हैं? नहीं। उसने बोला नहीं, मैं इतने साल उसके अंदर होने से क्या एक मकसद पूरा हो सकता, परमेश्वर को मैं अधिक जान सका, वचन की श्रेष्ठता अधिक मैं जान सका, बहुत सारी चीज़ों को मैंने अधिक जान सका जो अंधेरे में परमेश्वर मुझे सिखाए। इसीलिए हमारे जीवन में भी क्या करना चाहिए, गहराइयों में उतरने की शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। वो रेवलेशन बनकर, मिस्ट्री बनकर हमें क्या करना चाहिए, आत्मिक जीवन में चलवाना चाहिए। इसलिए वही पहली कुरिन्थिया की किताब 2 अध्याय 14वीं वचन अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं वहां अविश्वासियों के जीवन में वचन बोलने पर क्या होता है, देख सकते हैं प्रभाव। पहली कुरिन्थिया 2:14। परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जान आत्मिक रीति से होती। देखो, अविश्वासी के सामने जाकर परमेश्वर के वचन की गहराई बोलने से वो क्या बोलेंगे, ये पागल हो गया, ये इसको कुछ समझ में नहीं, उनको ये सब पागलपन लगता है। ऐसे ही हुआ ना,
प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कलीसिया मिलकर अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर को आराधना करते वक्त बाहर के लोग उनको क्या बोले, ये लोग सुबह सुबह 3 बजे क्या कर दिए, सब मिलकर एक साथ मिलकर क्या कर दिए, दारू पी लिए, दारू पी के ये लोग क्या कर रहे, पागल पागल कामें कर रहे हैं। उनको वो समझ में नहीं आया, मगर उन झुंड के अंदर एक झुंड को समझ में आया ये लोग पवित्र आत्मा के पूर्ण हैं, परमेश्वर की अति उन्नत शक्ति इनके पूरे पर आया, ये परमेश्वर की वचन घोषणा कर रहे हैं, ये परमेश्वर की श्रेष्ठता हमें बता रहे हैं। नहीं तो हमारे जीवन की गहराइयों की पापों को बाहर निकाल के बोल, ये जो कुछ भी हो रहा है ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है बोलकर एक झुंड बोला। हेलो, विश्वासियों का झुंड परमेश्वर की श्रेष्ठ वचनों को सुनते वक्त, नहीं तो परमेश्वर के चमत्कारों को देखते वक्त वो उनके आत्मा जीवन बनाने की कोशिश करता है, मगर अविश्वासियों को वो आत्मिक रहस्य उनको क्या करता है, पागलपन में, नहीं तो उनको क्या बनाने, अविवेक बनाने के अनुभव में लेके जाता है। इसलिए यहाँ बताया गया अनुभव जो परमेश्वर की श्रेष्ठ वचने, परमेश्वर की आत्मा की श्रेष्ठता अविश्वासियों को क्या करता है, अंधा बना देता है, गूंगा बना देता है, नहीं तो आत्मिक रीति से उनको क्या कर देता है, बढ़ोतरी कभी देता ही नहीं है। हेलो, इसलिए हमें मालूम करना चाहिए हम दूसरों हमारे जीवन में परमेश्वर आत्मिक कार्य करते वक्त आत्मिक चीजों को ना पहचानने वाले लोगों का बात नहीं सुनना चाहिए, अनात्मिक लोगों का बात नहीं सुनना चाहिए, आत्मिक लोगों का बात सुनो। अनात्मिक नहीं तो अविश्वासियों का बात अगर हम सुनना शुरू करेंगे वो अविश्वासी का प्रभाव हमारे ऊपर आने लगेगा। अब कुछ दिन पहले एक पासवान जी के बारे में, नहीं तो एक पास्टर जी का प्रचार को ये लोग क्या कर दिए, एडिट करके ये लोग क्या करना शुरू किए, उसको गंदी तरीके से यूट्यूब में वायरल करना शुरू किए। वो परमेश्वर की दास क्या कर रहे थे, आराधना के बारे में कुछ बोल रहे, ताली मारकर परमेश्वर को आराधना करने वाली चीज़ों के बारे में वो पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। लोग उसको छोटा वीडियो बनाकर, छोटा वीडियो कट करके उसको क्या कर रहे हैं, मजाक बना के रखे। क्यों वो मजाक कर रहे हैं, मैं सोच रहा था, जब मैंने सोचा तो मेरे को मालूम किया, अनुभव क्या जानते हो ना, वो व्यक्ति को वो ताली मारकर परमेश्वर को आराधना करने से क्या होता है उस चीज़ के बारे में उसको मालूम नहीं है, उस चीज़ के बारे में उसको मालूम नहीं है। अरे कौवा जब अपने बगीचे में आकर अपना खाना लेके जा रहा है, वो जब तुमको पता चल गया तो तुम क्या करोगे, ऐसी एक औजार तैयार करके घर के सामने रखोगे, है तो एक पुतला बना के रखोगे, नहीं तो तुम क्या करोगे, वही पुतला को क्या कर, ताली बजाने की, नहीं तो साउंड आवाज़ क्रिएट करने वाली पुतले को लेकर रखोगे, ताकि वो कौवा उसके अंदर दोबारा क्या नहीं कर, आ नहीं सकता। ऐसे ही ताली बजाने से क्या होता है, शैतानिक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आ सकता। क्यों, ताली कब मारते हैं, जब हमको आनंद आता है, जब हमको उत्साह आता है, उस समय में हम लोग ताली मनाते हैं। ये अविश्वासी को अगर हम बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, अरे ताली क्या मारना, चुपचाप बैठ के आराधना कर सकते हैं ना, चुपचाप बैठ के परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति को ही आत्मिक चीज़ें क्या कर सकती है, बढ़ोतरी दे सकती है। आत्मिक चीज़ें अनात्मिक व्यक्ति को कभी भी बढ़ोतरी नहीं दे सकती है, जब तक वो आत्मिक चीज़ों में गुरुत्व लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अनात्मिक लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अविश्वासियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उनके साथ मिल चल के घूमना अच्छी बात है, मगर उनका प्रभाव ज़्यादा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लो, उनका प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादा नहीं हो चाहिए। अभी यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 26 अगर पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। वहां पे पवित्र आत्मा की श्रेष्ठता वचन के द्वारा क्या करता है लिखा गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हेलो, कलीसिया को कुछ सीखना है, आत्मिक व्यक्ति को कुछ सीखना है। किसी मनुष्य के सामने जाने की जरूरत नहीं, किसके सामने, पवित्र आत्मा के निकट जाकर बोलते हैं। पवित्र आत्मा के सनिधि में अगर समर्पण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बहुत सारे चीजों को क्या कर सकती है, सिखा सकती है। हेलो, पौलुस अपने जीवन में क्या किया, श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर बहुत सारे चीज़ों को सिखाया, मगर वो उसको अंधा ही बनाया, कभी भी रोशनी में लेके आया ही नहीं। रोशनी लाने के लिए क्या किया गया, पवित्र आत्मा की शक्ति यीशु मसीह बनकर किसके सामने आके खड़ा होना पड़ा, पौलुस के सामने आके खड़ा होना पड़ा। तभी ही उसके जो रोशनी थी अंधापन में लेके बदल गया। हेलो,
इतने ज्ञानी व्यक्ति, इतना श्रेष्ठ पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति, इतने डिग्रियां पाया हुआ पौलुस, श्रेष्ठ सनिहद्रियों के संग ऑर्गेनाइजेशन में श्रेष्ठ वालों लोगों के पंक्ति में आने वाला व्यक्ति है, अच्छे गुरु के नीचे शिष्य बना हुआ व्यक्ति, ऐसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति, वचन का गहराई जानने वाला व्यक्ति, वचनों की श्रेष्ठता जानने वाला व्यक्ति, फारिसी और परमेश्वर की मूसा की व्यवस्था के हिसाब से जीवन यापन करने वाला इतना श्रेष्ठ वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने अंधा बन गया। क्यों? यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के बाद पवित्र आत्मा इस धरती पर उतर आया। तो पौलुस से मिलने के लिए कौन? यीशु मसीह पवित्र आत्मा बनकर, यीशु मसीह क्या की है? पवित्र रूपी बनकर क्या की है? पौलुस के सामने आ खड़े होने पर पौलुस अंधा हो गया। उसकी जो पढ़ाई थी, उसकी जो ज्ञान थी, अंधा बना दिया उसको। फिर उसको ज्ञान कहाँ से मिला? उस अंधेपन में से बैठकर वो परमेश्वर के अन्वेषण करना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा से बात करना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा, मुझे बताओ, आप मुझसे आकर बात की है, आप मेरे जीवन को उद्धारी में लेके आए हैं, आप मेरे जीवन को अंधा बना दिए, मुझे अभी रोशनी चाहिए, पवित्र आत्मा की रोशनी से मुझे भर। पवित्र आत्मा उसके जीवन में रोशनी भर दिया। इसीलिए तुरंत पवित्र आत्मा क्या किया? एक दूसरे जगह में विराजमान परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा उत्तेजित करके, परमेश्वर उत्तेजित करके बोल रहे हैं, उठो 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 उठो, जाओ। एक सेवक को मैंने क्या किया? अंधा बनाकर घर में रखा हुआ है, एड्रेस भी देकर बोल रहे, जाओ उसके लिए प्रार्थना करो, उसके सुसमाचार बोलो, उसको क्या करो? बपतिस्मा लो, उसको क्या करो? पवित्र आत्मा अभिषेक करो, उसको क्या करो? सेवकाई के लिए अलग करके मैंने रखा है, जाओ। तुरंत परमेश्वर के दास हनन्याह गए, उसके लिए प्रार्थना किए, बपतिस्मा दिए, उसको क्या किए? आत्मिक तौर पे बढ़ोतरी देकर उठा के लाए। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने पौलुस को सिखाया। इसीलिए पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा 14 पत्रिकाएं ने लिखा, 14 लेटर्स। बाकी चेलों ने भी लिखा, मगर पौलुस ज्यादा लिखा। क्यों? पवित्र आत्मा की गहराई उसको बहुत सारी चीजों को सिखाने की कोशिश किया। इसीलिए आज के जमाने में पवित्र आत्मा ही हमें बहुत कुछ सिखानी चाहिए। हमारी ज्ञान पवित्र आत्मा के सामने कुछ काम ही नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए यहां बताया गया अनुभव। अभी उसकी 16वीं अध्याय 13वें वचन भी अगर पढ़ते हैं इसके साथ, यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय की 13 वचन। परंतु जब तो तुम्हें वही कहे और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हेलो, वचन की गहराई में हमें कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। एक पहली वाली चीज हमने सीखा, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? बहुत सारे चीजों को सिखाता है। दूसरी वाली अनुभव में हम लोग देखे 16 के 13 में, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? गाइड करता है, चलवाता है, कैसे हमारा पाँव को आगे रखना, हमारा स्टेप्स आगे कैसी रहनी चाहिए, वो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? बताता है। और क्या क्या? पवित्र आत्मा हमसे बात करने लगता है। हेलो, पवित्र आत्मा हमको बात करने लगता है और पवित्र आत्मा के शब्द हम सुन सकते हैं। क्या? किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में? जो कुछ पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा करवाया है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा हमारे कान में बताकर हमें क्या कराएगा? चलवाने की शक्ति, सामर्थ्य दे पाएगा। हेलो, ऐसा है तो पवित्र आत्मा कौन है? एक मनुष्य, क्योंकि वो बोल सकता है, वो सुना सकता है, वो चला सकता है। तो कौन है? व्यक्ति है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति बन गया, हम उस व्यक्ति के साथ मिल गए, हम उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू किए, हम उस व्यक्ति का आवाज़ सुनना शुरू किए, हम उस व्यक्ति के बोलने के हिसाब से हम अगर चलने की कोशिश करेंगे तो हम आत्मिक व्यक्ति बनकर रहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को समझते नहीं है, पवित्र आत्मा की गहराई को जानते नहीं है, पवित्र आत्मा की श्रेष्ठता जानते नहीं है। सोचते हैं कि हाँ, उधारी पाते वक्त यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा दिया नहीं दिया बोलकर मैं बोलता नहीं हूँ। दिया काय के लिए? यीशु प्रभु है बोलने के लिए, बाकी जीवन में आगे चलने के लिए एक श्रेष्ठ अभिषेक से पूर्ण होना जरूरी है। अभिषेक से पूर्ण होना जरूरी है। वो एक बार पाने से काफी नहीं है। हर दिन हर दिन हर दिन नया अभिषेक, नया भरपूरी, नया जीवन, नयापन। हेलो, इसीलिए नया नया अभिषेक हमको चाहिए। पुराना अभिषेक से चलने की कोशिश मत करो।
नया नया। इसीलिए परमेश्वर के वचन यहाँ क्या बोलता है, क्या आत्मा से हमें सच्चाई की ओर चलवाने के लिए। हेलो, इस धरती पूरा मिथ्या के शक्ति सामर्थ्य में केंद्रित है, झूठ के प्रभाव में केंद्रित है। हम झूठ के दलदल में हैं, मगर जीवन यापन हमारा सच्चाई में होने के लिए झूठ के शक्ति के सामर्थ्य को भी तोड़कर सत्य की शक्ति के सामर्थ्य से आगे आने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति जरूरत है, पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की नयापन जरूरत है, पवित्र आत्मा की क्या कहते पूर्णता जरूरत है। तो ही मिथ्या नहीं तो झूठी शक्तियों की प्रभाव केंद्र से तोड़कर हम ना आ सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा पाते वक्त कितने लोग छलांग लगाते हैं, काय के लिए? पवित्र आत्मा में आराधना करते वक्त कितने लोग ताली बजाकर जंप करते हैं, काय के लिए? ताकि उनके ऊपर जो झूठी शक्तियां थी, प्रभावित थी, वो उनको तोड़कर सत्य शक्ति से उनको उठा रहा है। नहीं तो परमेश्वर की द्वितीय आगमन के लिए, स्वर्गारोहण करने के लिए उनको प्रस्तुत करवा रहा है। जब एक आदमी सत्य की शक्ति से बढ़ोतरी पाने लगता है और वो इस सांसारिक जीवन में उसको रुकने की कोशिश नहीं करवाती, इसलिए वो व्यक्ति छलांग लगाना शुरू करता है। जब छलांग लगाता है आत्मिक तौर पर और ऊपरी हिस्सा होता है, मगर उसका शरीर इस धरती का होने के कारण वो शरीर उसको नीचे खींचेगा, इसीलिए वो व्यक्ति ऊपर नीचे छलांग लगाता है। क्यों? हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको क्या कर रहा है? झूठी शक्तियों से उसको हटा रहा है। हेलो, यीशु मसीह की सेवकाई क्या है? सत्य की सेवकाई। यीशु मसीह कैसे रास्ता दिखे? सत्य हो। मैं आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ, मैं हूँ सत्य, मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग हूँ। अरे झूठे लोगों के बीच में यीशु मसीह सत्य बनकर चले। अब बोलो, सत्य बनकर चलना थोड़ा कठिन है कि नहीं? कठिन है। हम झूठी लोगों की दलदल में फंसे हैं। एक व्यक्ति अपने शक्ति में उठ सकता है क्या? कभी नहीं उठ सकता। उसको स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है, स्वर्गीय अभिषेक की जरूरत है, स्वर्गीय श्रेष्ठ दान की अनुभव जरूरत है। इसीलिए हमें दलदल से बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति ही सहायकमंद है, अभिषेक ही हमें सहायकमंद है। इसीलिए हमारी कलीसियाओं में, इसीलिए हमारे सहवासों में पवित्र आत्मा की अभिषेक की चैनल रहना है। द चैनल ऑफ होली स्पिरिट अनॉइंटिंग, अभिषेक। हालेलुया। वो आजकल की कलीसियाओं में कम हो गया। खाली गाना गाते वक्त ही अभिषेक उतरेगा, बाकी वक्त सब क्या चना दाल खाने के लिए काम आएगा। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक गाना गा के क्या करेंगे? छलांग लगा के आराधना करेंगे। अरे वो अब अच्छी बात है, नहीं हो रहा। अरे वही चीज तू जब गवाही बोलता है तब करना, वही चीज तू जब परमेश्वर के वचन से सुनता है तब करना, वही चीज जब प्रार्थना करता है करना। क्या गया वहां पे कर सकता तो यहाँ भी करना, करके दिखाना। हमारा सोच विचार क्या? गाना गाने से ही अभिषेक उतरेगा। अरे गाना गाने से ही नहीं यार, गाना गाने की जरूरत है ही नहीं। खाली परमेश्वर की महिमा करने शुरू कर, महिमा उतर सकता है। गवाही बोलना शुरू कर, महिमा उतर सकता है, अभिषेक उतर सकता है, उतरवा सकते हैं। हम लोग का सबका मन का चिंता क्या है? गाना गाने से, ताली बजाने से, नहीं तो साउंड सिस्टम बजाने से ही आएगा आत्मा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सीखना है तो अभिषेक उतरवाना है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अभिषेक को उतरवाओ। अभिषेक जब तक उतरता नहीं है सीख नहीं पाते। इसलिए कलीसिया पहली दूसरी अध्याय में अभिषेक को उतरवाए। कलीसिया क्या करना? बहुत कुछ सीखना शुरू किए। इसलिए जो पतरस लोगों के सामने डर कर 3 बार यीशु को मैं जानता नहीं, यीशु से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे को, मैं उसका कोई दोस्त नहीं हूँ, बंधु नहीं हूँ, मैं उसका चेला नहीं हूँ, जो बोला वो व्यक्ति सब लोगों के सामने खड़े होकर क्या बोल रहे थे? तुम लोगों ने मेरे यीशु मसीह को क्या किए? क्रूस अर्पण किए। क्या डेयरिंग है बोलो। तुम लोगों ने मेरे यीशु मसीह को क्या किए? क्रूसार्पित करिए। तुम्हारा पाप मेरा यीशु को क्या कर दिया? क्रूसार्पित कर दिया, नंगा खड़ा कर दिया। वो यीशु मसीह नंगा है काय के लिए जानते हो ना? तुम्हारे पाप से तुम्हें ढकने के लिए। उसके लहू की श्रेष्ठता तुझे क्या कर सकती है? आत्मिक तौर पर एक नया जन्म दे सकती है, स्वर्गीय तल पर तुझे बिठा सकती है, तेरे जीवन परिवर्तन के अनुभव ला सकती है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक उतर सकती है। तेरे बाल बच्चे सब क्या करते हैं? अभिषेक के पूर्णता से क्या कर सकते हैं? अन्य भाषाएं बोलकर, दर्शनें देकर, आत्मिक बनकर जीवन यापन करे। ऐसा
एक नयापन पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतार सकता है। इसीलिए तू यीशु मसीह को विश्वास कर, क्रूस के नीचे वापस आ। इतना डेयरिंग के साथ बोलना है तो पवित्र आत्मा कितना गहराई में अभिषेक किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना पतमोस में उसको लेकर डाल देते वक्त पतमोस में कोई व्यक्तियां नहीं रहते हैं, पतमोस में कोई आदमी नहीं रहते। पतमोस में कौन रहता है? जानवर लोग और सब शरीर को खाने वाले क्या पक्षी लोग, यही वहां पे है। और पतमोस में यूहन्ना का साथ देने वाला कौन? हड्डियां और शैतानिक शक्तियां, सांप, बिच्छू, ऐसे सब चीजों के बीच में उसको डाल देने पर उसने क्या किया? परमेश्वर को आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर की अभिषेक उसके ऊपर उतरवाने की कोशिश किया। ऐसे परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर की वचन घोषणा करना शुरू किया, परमेश्वर की श्रेष्ठता को वर्णन करना शुरू किया। इसलिए क्या हुआ जानते ना, वहां से उसको एक रिटर्न कम बैक, वापस आने की अनुभव। हालेलुया, वो है अभिषेक, वो है पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी, एक कमबैक के लिए, एक रिटर्न। मूवीज निकाल दिए, मम्मी रिटर्न्स, डैडी रिटर्न्स, ग्रैंडफादर रिटर्न्स निकाल दिए, वो कुछ फायदा नहीं। होली स्पिरिट रिटर्न निकालना चाहिए। होली स्पिरिट शुड रिटर्न। पवित्र आत्मा की अभिषेक वापस आना चाहिए। अभिषेक की गहराई क्या करना चाहिए? लोगों को हिला के रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। चलिए, मेरे बोलने का मतलब, पवित्र आत्मा हमें सिखा सकती है, पवित्र आत्मा हमसे बात कर सकती है, पवित्र आत्मा हमें चला सकता है, पवित्र आत्मा हमारा जीवन को क्या बढ़ोतरी दे सकता है। हालेलुया। अभी पहली यूहन्ना का सुसमाचार, पहली यूहन्ना दूसरा अध्याय 27वां वचन, पहली यूहन्ना दूसरा अध्याय 27वां वचन। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक तो तौर से किया गया तुम्हें कहता है और तुम्हें इस जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुमने उसमें बने रहते हो। हेलो, पवित्र आत्मा पाना, अभिषेक पाना दो है। यीशु मसीह को जब ग्रहण किए तब पवित्र आत्मा पाए। अभिषेक पाना क्या है? कृपा वरदानों से भरपूर होना। तो यहाँ पे बताया गया, मैं तुमको पवित्र आत्मा के अभिषेक में क्या किया है? भर्ती किया है। तुम जो पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पाए हो, काय के लिए? तुम अपने जीवन में शिक्षा पाने के लिए, तुम परमेश्वर की वचन की श्रेष्ठता में क्या करने के लिए। 27वां वचन में बताया गया, क्योंकि परमेश्वर की वचन की श्रेष्ठता तुम्हें सिखाने के लिए है, ताकि तुम परमेश्वर में क्या कर सकते हो? रुक सकते हो। तो अभिषेक परमेश्वर काय के लिए हमको दिए, ताकि हम अगर एक पेड़ हैं तो हमारे पेड़ की क्या है? रूट। पेड़ खड़े होने की बल क्षमता कहाँ? पेड़ को कैसे मिलता है? उसका रूट जितना गहराइयों में जाता है, रूट जितना गहराइयों में जाता है उतना वो खड़े होकर रह सकता है। तो अभिषेक काय के लिए? ताकि परमेश्वर में हम क्या होते हैं? रूट बनकर रहने के लिए। ये इसको अच्छी तरीके से बताना है तो ऐसे बोलने सुने। भजन संगीता पहले अध्याय 3वीं वचन में कहा गया कि धार्मिक व्यक्ति कैसा है? जल के स्रोत के निकट में रहने वाले पेड़ के समान है। तो वो पेड़ का मकसद क्या है? जल स्रोत, जल जहाँ पे है, पानी जहाँ पे है, वहाँ पे वो पेड़ रहेगा। पेड़ कहाँ जिंदा रह सकता है? जहाँ पानी है। समझे नहीं। हेलो, पेड़ कहाँ जिंदा रह सकता है? जहाँ पानी है, जहाँ उसका रूट पानी पकड़ सकता है, जहाँ वो पानी को खींच सकता है, वहीं पर ही एक पेड़ रुक सकता है। ऐसा है तो एक आत्मिक व्यक्ति कहाँ पे रुक सकता है? पवित्र आत्मा की गहराई में जब तक अपने आप को रूट एस्टैब्लिश नहीं करेगा। पानी मतलब क्या? पवित्र आत्मा की वो महक, नहीं तो पवित्र आत्मा की वो स्रोता, नहीं तो पवित्र आत्मा की वो क्या है? झरना, नहीं तो पवित्र आत्मा की क्या है? एक स्रोत। तो पेड़ क्या हो सकता है? हरा भरा रह सकता है, फल पूर्ण रह सकता है, मोटा तगड़ा बनकर रह सकता है, कितना हवा लगने से भी।
कितना कोई आकर क्या क्या करने से भी, कितना बड़ा हाथी आकर उखाड़ फेंकने से भी, कितना बड़ा जेसीबी आकर खड्डा खोदने से भी पेड़ उतना मुश्किल से नहीं हटेगा अगर उसका रूट गहराई में। अभिषेक परमेश्वर काय के लिए दिए? ताकि तुमको जो उद्धारी मिला है उसमें तुमको रूट बनाने के लिए। हालेलुया। उसमें तुमको क्या करने? रूट। पुरातन नियम में जब मिलाप वाली तंबू बना के रखते थे तो ये तंबू को ये लोग फिक्सअप करने के लिए ये लोग क्या करते थे जानते थे ना? जो पेड़ की जो डाली काट कर ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी में मार के रखते हैं ताकि वो मिलाप वाली तंबू ना हिलने के लिए। तो बहुत दिन तक आराधना करते 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 क्या हो जाता है जानते हो ना? ये इसमें जान आने लगता है और ये रूट बन जाकर पेड़ बनना शुरू कर लेता है। ऊपरी हिस्सा को दिखाई नहीं देता मगर नीचे रूट बन जाता है। जब वापस आराधना खत्म होने के बाद हिलाएंगे, निकालने की कोशिश कर, निकलेगा नहीं। तो उन जमाने में क्या किया जाता था ना? सोड़ लेते थे, नाइफ लेते थे, नीचे काट देते थे। अगर निकलता नहीं, काट के निकल जाएंगे। तो ये मेरा बोलने का मतलब है ना, तुम परमेश्वर के हो, आराधना करते हो, महिमा करते हो, तुम्हारा रूट नीचे बन रहा है, मगर परमेश्वर की द्वितीय आगमन पर परमेश्वर बुलाने के लिए वापस जब आएंगे, काट कर ले जाएंगे परमेश्वर तेरे को। तेरा रूट यहीं पर रुक जाएगा, तू निकल के चले जाएगा परमेश्वर के साथ। वो है अभिषेक का चिन्ह। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? अभिषेक की श्रेष्ठता वो है। तू जड़ बनकर, तू डाली बनकर ऊपर नहीं उगने से भी नीचे तेरा क्या रूट क्या हो गया? फिक्सअप हो गया पानी के लिए। मगर परमेश्वर के द्वितीय आगमन में परमेश्वर तेरा रूट काट कर ही तेरे को उठा के लेके जाएंगे। इसीलिए हमारा इस धरती के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। वो अभिषेक हमें क्या कर रहा है? सिखा रहा है। इसलिए हमें वचन की गहराइयों में उतर कर रूट बना के खड़ा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन कहा गया है, तुम द्राक्षालता हो। तुम कौन हो? द्राक्षालता हो, मैं डाली हूं। आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांच। क्यों परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? द्राक्षालता कभी देखे हो? कभी द्राक्षालता देखे हो? वो कैसे खड़ा होता है? दूसरे पेड़ में अपने आप को क्या करता है? रूट बनाकर पकड़ के रखता है, दूसरों को ऐसे पकड़ के रखता है, इसीलिए वो खड़े हो पाता है। इसीलिए जो अंगूर ग्रेप्स होता है वो कभी भी ऊपर ऐसा नहीं रहता है, नीचे रहता है। क्यों नीचे रहता है? ताकि लोगों को दिखाई देने के लिए। इसीलिए जब अंगूर का पेड़ पौधा लगाते हैं वो लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा एक सेटिंग बना के इसके ऊपर इसको छोड़ देते। तो ये अंगूर का पेड़ क्या करता है? उस जो फिक्सअप किया गया वो ये है ना, उसमें अपना रूट को कैप्चर करके रख लेता है। और जो अंगूर होता है बीच में से नीचे गिरने लगती है। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, जब अंगूर का सीजन खत्म हो जाता है, ये मालिक क्या करता है जानते हो ना? जब अंगूर का सीजन खत्म हो जाता है, मालिक क्या करता है? छुरा लेता है, फट फट काट के निकल जाता है। नाइफ लेता है, काट के निकल जाता है। ताकि क्या हो जाए, ये जो रूट्स ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन हो जाते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। फिर नया क्या करते हैं? बीज डालकर फिर से नया क्या करते हैं? हार्वेस्ट शुरू करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। द्वितीय आगमन के समय में हमारा रूट बनकर हम यहाँ पे रुकना नहीं। रूट काट दिए तो परमेश्वर हमको क्या कर रहे हैं? लेके चले जाएंगे। वो है रैप्चर, वो है द्वितीय आगमन में खिंचाई। हेलो, द्वितीय आगमन में परमेश्वर क्यों कलीसिया को खींच के ले जाते हैं? क्योंकि कलीसिया की सोच विचार यह है कि मैं अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूँ, अभिषेक मेरे अंदर श्रेष्ठ दान से है, मैं क्या बन के रहूँगा? रूट बन के रहूँगा, परमेश्वर में बलपूर्ण बन के रहूँगा। इसीलिए परमेश्वर प्रकाशित रेवलेशन में बताए हैं, ये देखो मैं जल्दी आ रहा हूँ। कलीसिया क्या बोल रहा है? आइए परमेश्वर, मतलब मैं जल्दी आ रहा हूँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं। कलीसिया क्या बोल रहे हैं? आइए परमेश्वर। अगर मैं बोलूँगा सीमोन मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो क्या आप क्या जवाब दोगे? हाँ पास्टर जी बहुत जल्दी आइए बोलेंगे। मगर यहाँ पे कलीसिया क्या कर? बहुत जल्दी मत आइए, थोड़ा लेट होके आइए। वो बता रहा है कलीसिया। क्यों? वो अपने आप को क्या कर? रूट फिक्स अप करके रुक चुके हैं। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, परमेश्वर अभिषेक हमको काय के लिए दिए? ताकि हम परमेश्वर के वचन में गहराइयों में रूट बनकर रहेंगे।
अगर नीचे रूट मोटा है, मजबूत है, कोई भी हमें उखाड़ के फेंक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मैं आज परमेश्वर के वचन से फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमें रूट बना के रखना चाहिए, ताकि समस्याओं के बीच में, रोग तकलीफों के बीच में हमारा पेड़ ना हिलने के लिए। इसीलिए भजन संगीता पहला अध्याय 3 वचन बोलता है, मैं जल स्रोत निकट एक पेड़ के समान मैं खड़े रहूंगा, उपयुक्त समय में फल दूंगा, मेरी पेड़ क्या हरदम हरी भरी रहेगी, कभी भी उसके पत्ते क्या नहीं होंगे, मलिन नहीं होंगे, सूख नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आत्मा की अभिषेक में वो पेड़ क्या है, आश्रयवान है। इसलिए क्यों हम पवित्र आत्मा में भरोसा कर रहे हैं, ताकि वचन की शक्ति सामर्थ्य में हम क्या कर सकते हैं, बलपूर्ण बन सकते। हालेलुया। अभी देखते हैं पहली पत्रस 2 अध्याय 2 और 3, दूसरे अध्याय की 2 और 3, पहली पत्रस 2 अध्याय 2 और 3। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हेलो, क्योंकि तुमने प्रभु की तक लिया है। उद्धार पाने के लिए हाँ, दूसरा वचन के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक बार उद्धारी पाए, उद्धारी में और मजबूर पाने से क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। कितना तक पेड़ बढ़ना चाहिए? पेड़ यीशु मसीह के सर तक बढ़ना चाहिए। हेलो, कलीसिया यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ोतरी पाकर ऊपर आ रहा है। परमेश्वर स्वर्ग में से घर बनाकर नीचे आ रहा है। ये दोनों का मिलाव एक दिन होगा। कब? दोनों का मिलाव एक दिन, वही है द्वितीय। परमेश्वर की मिलाव, हमारा मिलाव, कलीसिया का मिलाव जब हो गया, खींचना शुरू होगा। खींचना शुरू होते वक्त नीचे जो रूट्स है, रूट पूरा काट दिया जाएगा। कितने लोगों का तो रूट तो है ही नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर उनको उठा के लेके जाएंगे। क्यों? मकसद ये कि है, वो मेरा उद्धारी पाया हुआ व्यक्ति है, मेरे वचनों में आधारित है, मेरी आत्मा की शक्ति के द्वारा औजार बनकर जयपूर्ण हुआ एक व्यक्ति है। इसलिए हारा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर नहीं चाहते, जीते हुए झुंड को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। इसलिए जो एफिसियों का किताब हमने पढ़ा 6वां अध्याय, उसकी 7वें वचन में हमने पढ़ा, हमारा युद्ध इस शैतानिक शक्तियों के विरुद्ध है, शैतानिक तंत्रों के विरुद्ध में है। इसीलिए हम अपना सर्वांग कवच को धारण करके हमारे आत्मिक युद्ध को हम जीतने की कोशिश करना चाहिए। हमारे शरीर के ऊपर हमको एक जय होना चाहिए, पाप के विरुद्ध में जय होना चाहिए, शैतान के विरुद्ध में जय होना चाहिए। क्या और क्या चल रहे हैं, इस शैतानिक तंत्रों के विरुद्ध में हमको जय प्राप्त होना चाहिए, हारना नहीं। इसलिए जो वचन है, अपने क्या हेलमेट को पहनो, उद्धारी का हेलमेट पहनो, आत्मा की खड्ग पकड़ो, वचन की शक्ति में बढ़ोतरी पाओ। कोई भी तुमको हरा नहीं सकता, कोई तुमको छू नहीं सका, कोई तुमको छू नहीं पाएगा, कोई तुझको परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के शक्ति समाज से, परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर की आत्मिक दौड़ से तुझे कोई भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। हव्वा हार गई, आदम हार गया, सोलोमन हार गया, समसन हार गया, मगर सब अपने जीवन में जीतने की कोशिश परमेश्वर एक और अवसर उनके जीवन में दिए। आज भी परमेश्वर कलीसिया को दूसरी एक चांस दे रहे हैं। रिसीव द सेकंड चांस। दूसरा वो चांस को पकड़ लो, खींच पकड़ लो। पतरस को मिला वो चांस, तुरंत उसने परमेश्वर से माफी मांगा। कब? एक जानवर कुकुरुकू बोलते ही, 3 बार कुकुरुकू बोलते ही वापस ले लिया।
जो खोया पाया हुआ चीज खो दिया था, वापस ले लिया। परमेश्वर उसको क्या किए? औजार बनकर खड़ा किए। आत्मिक युद्ध जीता। मरते वक्त उल्टा सूली पर उसको टांग कर मारने पर भी वो परमेश्वर को हाथ छोड़ा नहीं। पौलुस का सर काटते वक्त भी परमेश्वर को हाथ छोड़ा नहीं। यूहन्ना को पतमोस में भेजने पर भी हाथ छोड़ा नहीं। बाकी चेलों को क्या कर दिया? मार डाले। थोमा को मार डाले, सब बाकी चेलों को मार डाले, वो छोड़े नहीं। क्यों? मजबूत बन गए यीशु मसीह के वचन में, आत्मा की शक्ति में वचन मजबूत बन गए, उद्धारी में मजबूत बन गए। हेलो आत्मिक सैनिक, सोना नहीं। इस धरती के साथ रिश्ता मत रख। तेरी मन विचार को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित कर। तू एक सैनिक है, स्वर्ग राज्य का प्रजा है। तेरा सौभाग्यता स्वर्गीय तट पर है। इस धरती का कुछ भी तुझे क्या ना करे, डेरा डालकर बांध दे ना दे। इसलिए आज परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं और प्रार्थना करके परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मैं एक आत्मिक सैन्य हूँ। एक बार परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित करके बोलेंगे, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय आत्मिक युद्ध के बारे में वो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की वचन ही शक्ति और सामर्थ्य देती है। परमेश्वर आज हमने सुनने पाया, परमेश्वर हमको जो उद्धारी का हेलमेट दिया है उसको हम पहनेंगे। हमको जो परमेश्वर की आत्मा की शक्ति का औजार परमेश्वर हमको दिया है, जो खड्ग हमको दिया है, उसको हम पकड़ के रखेंगे। आत्मिक तौर पर परमेश्वर के वचन के हिसाब से आगे चलेंगे। हम बढ़ोतरी पाएंगे, अभिषेक से बढ़ोतरी पाएंगे, नया अभिषेक, नया जीवन, नया अनुभव से आगे की ओर चलने की अनुभव परमेश्वर हमको दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर तेरी शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ोतरी पाने के लिए हमको सहायता दीजिए। जो वचने आज हमको बताया गया है उसके अनुसार हमारे जीवन को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होकर, परमेश्वर हम जड़ मजबूत बनकर, रूट परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के ऊपर, परमेश्वर के द्वितीय आगमन तक हम अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए सहायता दीजिए। स्वर्ग राज्य बहुत करीब आ चुकी है परमेश्वर, आपकी द्वितीय आगमन बहुत करीब आ चुकी है परमेश्वर। हम उस द्वितीय आगमन में मिलजुल कर कलीसिया बनकर यीशु मसीह के साथ वापस जाने के लिए हमको सहायता दीजिए। जो वचनों से परमेश्वर की आत्मा आज हमको बात किया, प्रोत्साहन दिया, उसके हिसाब से हम जीवन को काटने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।